कल आप सबने असिद्ध प्रकरण, स्वर प्रकरण, है ना, इस तरह से कुछ विशेष प्रकरण पढ़े आप लोगों ने, जिसमें से जैसे राजवती बनाया था, है ना, तो उसमें अंतोवत्या की प्राप्ति हो रही थी, उसका फिर वो हो गया अवत्यंत न मिलने के कारण से स्वर नहीं लगा, तो अंतोदात्त नहीं हुआ, तो फिर राजन जो अपना आद्युदात्त स्वर है वही होगा। तो रा उदात्त, शेष सारे अनुदात्त हैं, उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित हो जाएगा। इसी प्रकार से आपने बनाया था हरिवो मेदिनम त्वा छंदसीरह में, ठीक है ना। छंदसीरह में क्या था आपका, क्या अर्थ है छंदसीरह का? इससे इकारांत होगा। ये सब जो प्रकरण हैं छोटे ही हैं, है ना, किंतु उस प्रकरण के जो मुख्य सूत्र हैं वो तो आपने पढ़ लिए हैं। विवरणांत और रेफांत से परे मतुब के मकार को वकारादेश होना है, तो हरि इवर्णांत था, उसके मतुब के मकार को वकारादेश हो गया, हरिवन बन गया आपका। हरिवंत आगे मेदिनम है, तो यहाँ पर जो आपने संयोगांत लोप किया, जब यहाँ पर हर्षिचा लगने लगा तो जो संयोगांत लोप है तकार वो असिद्ध हो सकता है। यदि असिद्ध होगा तो क्या दिखाई देगा, हरिवत मेदिनम, ठीक है ना, तो हर्ष परे नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर हर्षिचा नहीं लग सकता था। इसके लिए एक वार्तिक है, संयोगांत से लोपे रो ऋत्वे सिद्धो वक्तव्य, कि जो संयोगांत लोप है वो रू को उत्व करने के प्रति सिद्ध रहता है, तो उत्व करने के प्रति वो सिद्ध रहेगा, यानी आपको जो तकार लोप हुआ वो असिद्ध नहीं हुआ, असिद्ध ना होने से फिर त नहीं मिलेगा और हरिवो मेदिनम त्वा बन जाएगा। बट ऐसे सीधे सीधे तो बन जाता है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, पर यदि हम पूर्वता सिद्धम यदि हर जगह लगाएं तो फिर ऐसे कई स्थलों पर दोष आता है, तो उन सब में फिर उसको सिद्ध मानना पड़ता है, और सिद्ध के लिए फिर वो वार्तिकें पढ़ी गई हैं, कई स्थानों पर हैं, है ना, तो यहाँ पर भी कहा गया। आज प्रकरण है आपका लत्व प्रकरण से प्रारंभ होगा पाठ। कृपोरोल, कृपः षष्ठी का एक वचन, रह षष्ठी का एक वचन, लह प्रथमा का एक वचन। कृपेर धातु रेफस्य लकारादेशो भवति, कृप धातु के रेफ को लकारादेश होता है। उदाहरण बनेगा कल्पता कल्पतारौ कल्पतारः, क्लृप्तः क्लृप्तवान, ठीक है। तो पहले गुण किया आपने तो कर बन गया, फिर क्लृप के रेफ को लत्व हो गया, ठीक है। और कहीं कहीं पर इसमें जो री है उसके विषय में भी दो मत हैं, है ना, कि री में यदि रेफ है तब तो ठीक है, यदि नहीं है तो वहाँ के लिए होता है कि मतलब कि क्लृप में जो रेफ श्रुति है वो ल श्रुति बन जाती है, तो यदि वो कृप के रूप में है तो भी हो जाएगा, कल्प के रूप में है, कर्प के रूप में है तो भी हो जाएगा, तो री के रूप में री श्रुति हो जाएगी, और रा है तब तो उसको लत्व हो ही जाएगा। तो इस प्रकार से कोई दोष नहीं। सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं, क्लृप्त की सिद्धि आपने पढ़ी हुई है, कृपु धातु से क प्रत्यय करके क्लृप्त बन जाएगा। उपसर्गस्यायतौ, उपसर्गस्य सृष्टि का एक वचन, आयतौ नहीं अयतौ एक वचन, ठीक है। अयतौ परतः उपसर्गस्य यो रेफः तस्य लकारादेशो भवति। अयति, है ना, अयति के परे रहते, अयगतौ धातु है, उसके परे रहते जो उपसर्ग का रेफ है उसको भी लकारादेश हो जाएगा। तो जैसे पलायते, पल्ययते, प्लायते, तो प्रअयते उपसर्ग के रेफ को लत्व हो गया, क्या बन गया, प्लायते, है ना, प्लायते, प्रअयते, प्लायते, अकसवर्ण दीर्घ प्लायते। ऐसी पराअयते, पलायते, परिअयते, पल्ययते, तो उपसर्ग के रेफ को लत्व हो गया। आगे चलें, ग्रो यंगी, ग्रह यंगी परतः गृ इत्येतस्य धातोः लत्वं भवति, यंग के परते गृह धातु के रेफ को भी लत्व हो जाता है। उदाहरण बनेगा निजे गिल्यते, निजे गिल्यते, निजे गिल्यते, ठीक है। सिद्धि आप लोगों ने इसकी कई बार पढ़ी हुई है, वहाँ पर है ना, लुप सदाचर रीभ्यो भाव गर्हायाम, तो गृह निगरण धातु है यंग, इसके बाद फिर क्या होता है, रीतई धातुओं से उसको इत्व हो जाएगा, तो गिर गिर गिरिया, गी गिरिया,
कुहोष्टु जी गिर य, फिर नी उपसर्ग लग गया और गुण यंगलोकों से गुण हो गया। निजे गिर य, अब यंग के प्रति र को लत हो गया, निजे गिल्य, आगे द्विपद प्रत्यय करके निजे गिल्यते, निजे गिल्यते, निजे गिल्यते। अच्छी विभाषा। अजादौ प्रत्यये परतः ग्री इत्येतस्य रेफस्य लकारादेशो भवति। अजादि प्रत्यय परे हो तो ग्री के रेफ को विकल्प से लत्व होता है। निगिरति और निगिलति, निगरणम निगलनम, निगारकः निगालकः। तो ग्री धातु जो है ये तुदादि गण की है, श विकरण है। तो निग्री अति, फिर यहाँ पर क्या हो जाता है सर्वत्र रीत धातु से इत हो जाएगा, इसलिए गिरति रूप बनता है। फिर उसको गिर बनाने के बाद र को आप लत्व कर लेती हैं तो क्या बन जाएगा निगिरति निगिलति। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है व्यवस्थित विभाषा इस सूत्र में मानी गई है। कौन सी विभाषा? व्यवस्थित विभाषा मानी गई है। तो उसमें क्या है कि अन्य जो शब्द बने आपके निगारकः निगालकः निगरणम निगलनम निगिरति निगिलति इत्यादि, वहाँ तो ठीक है, किंतु जब हम इसमें अप्रत्यय करते हैं और क्या बनाते हैं गरह गलह, है ना। आपको जब पारिभाषिक पढ़ाई थी तब भी आया था, है ना। हाँ, देवत्रातो गलो ग्राह इति योगे च सद्विधि। तो इसमें क्या है कि गरह और गलह, ठीक है। तो जब जहर विष को कहना होगा तब इसमें लत्व नहीं होगा, और जब गले को करना होगा गला, है ना, तब उस समय लत्व हो जाएगा। तो इतने के लिए व्यवस्थित विभाषा है, बाकी तो दोनों प्रकार के रूप बनते हैं। तो व्यवस्थित विभाषा का मतलब यही होता है कि उदाहरण विशेष में होना, उदाहरण विशेष में नहीं होना। तो जब यहाँ पर विष अर्थ को कहना है तो लत्व नहीं होगा, अतिरिक्त वहाँ पर हो जाएगा। ये व्यवस्थित विभाषा। विभाषा की निवृत्ति अगले सूत्र में भी जाएगी। परेश्च घांक योगो, परे है सप्तमी का द्विवचन, समास करिए। परि इत्येतस्य यो रेफः तस्य लत्वं भवति विकल्पेन घा शब्दे अंक शब्दे च परतः। घा यहाँ पर क्या लेना है, संज्ञा नहीं लेनी है, अभी तो घ शब्द लेना है। तो घ और अंक शब्दों के परे रहते परि के रेफ को भी लत्व हो जाता है। तो विकल्प से होगा परिघः पलिघः और पर्यंकः पल्यंकः, परिगतः अंकः इति पर्यंकः पल्यंकः। तो परौघा सूत्र से यहाँ पर क्या होता है, अप्रत्यय होता है और हन को घ आदेश होता है। तो परितः हन्यते ये न स परिघा पलिघा, वो मुद्गर होता है ना गधे की तरह जो आता है, उसकी संस्कृत है परिघा पलिघा। तो परिपूर्वक हन धातु से घ प्रत्यय होगा, तो वो अप्रत्यय होगा और हन को घ आदेश हो जाएगा। तो इससे बन जाएगा परिघा पलिघा। और पर्यंकः पल्यंकः में तो कुगति प्रादेह से समास हो गया। तो पर्यंकः, पर्यंकः माने पलंग, ठीक है। तो ये लत्व प्रकरण हो गया। पर ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है आपके शब्दों की सिद्धि के लिए हैं। 4-5 ही सूत्र हैं, पर स्मरण रहना चाहिए कि इससे लत्व होगा। अगला संयोगान्तस्य लोपः। संयोगान्तस्य संयोगः अन्ते यस्य तत् संयोगान्तं तस्य संयोगान्तस्य। संयोगान्तस्य पदस्य लोपो भवति। संयोगांत पद का लोप होता है। तो पूरे पूरे पद का लोप हो जाएगा नहीं, अलोन्त्यस्य से अंत्यल का। गोमान यवमान कृतवान हतवान सब सिद्धियों से आप लोग पूर्ण परिचित हैं, है ना। गो गावा संति अस्य इति गोमान, तो गोमत बनाया, नुमागम किया उगचाम से दीर्घ कर लिया, तो गोमांत स हल्ग्यादि लोप और ता का संयोगांत लोप करके बन गया गोमान। यवमान कृतवान हतवान। हतवान कैसे बनेगा, क्या धातु है, ना कहाँ गया, अनुदात्तोपदेश से, है ना। अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि नाम अनुनासिक लोपो झल की से, ठीक है।
है तो कृतवान तो ठीक ही है, कोई बात नहीं है विशेष। संयोग संज्ञा किससे होती है? रात सस्य, हाँ, रात पंचमी का एक वचन, सस्य षष्ठी का एक वचन। संयोगान्तस्य की वृत्ति आ रही है, ठीक है। संयोगान्तस्य पदस्य, है ना, संयोगान्तस्य की वृत्ति यही 24 तक ही जाएगी और लोपः की 29 तक जाएगी। अर्थ करेंगे सूत्र का। संयोगान्तस्य पदस्य यो रेफः तस्मादुत्तरस्य सकारस्य लोपो भवति। कहते हैं संयोगांत पद का जो रेफ, उससे उत्तर सकार का लोप होता है। तो कहते हैं कि संयोगांत से लोपन, ये तो नहीं कहा था कि हम रेफ का लोप नहीं करेंगे, संयोगांत में जो होगा उसका लोप हो जाता। इसने कहा संयोगांत पद का जो रेफ, उससे उत्तर सकार का लोप होता है, ठीक है। तो ये नियम करेगा कि रेफ से उत्तर, है ना, सकार का ही लोप होगा। रेफ से उत्तर क्या होगा? सकार का ही लोप होगा, ठीक है ना। तो रेफ से उत्तर यदि संयोगांत का लोप होगा तो सकार का ही होगा, अन्यों का नहीं होगा। तो उदाहरण में बनाएंगे हम लोग, जैसे मातुहु पितुहु, है ना, तो मातृ आगे ngस, उसके बाद फिर क्या होता है यहाँ पर? मातृ आगे अस हो गया, फिर रित उत लगेगा, है ना। रिकार से उत्तर, रिकार से उत्तर, अब ngसी और ngस का आकार परे हो तो क्या होता है? पूर्व और पर, पूरा अर्थ याद रखिए सूत्रों का। पूर्व और पर के स्थान पे उकार आदेश होगा, तो री और आ के स्थान पे उकार आदेश हो, उरण रपर से रपर हो गया, तो क्या बना? मातुर स, ठीक है ना। स कहाँ से आया? गस का है, स कहाँ का है? स का। अब ये मातुर स बन गया। अब ये संयोगांत पद है ना, तो उसमें जो रेफ, उससे परे सकार, तो रेफ से परे यदि लोप होगा तो सकार का ही लोप होगा, अन्य का नहीं होगा। तो जैसे कई जगह आते हैं शब्द आपके, जैसे अर्क शब्द आएगा, तो यहाँ पर भी संयोगांत लोप हो जाना चाहिए था, पर नहीं, रेफ से उत्तर यदि होगा तो सकार का ही होगा, अन्यत्र नहीं होगा। ऐसी गोभिरक्षाः प्रत्यंच मत्साः, है ना, तो प्रत्यंचम अत्साः, ये अत्साह और अक्षा की सिद्धि भी अभी पीछे आप लोगों को पढ़ाई थी, ठीक है। अत्साह कैसे बनेगा? सरगतो धातु है, जहाँ पर अभी सिद्धि की थी, अतोलरांतस्य में बनाया था हम लोगों ने, अत्सारित इत्यादि बनाया था, है ना। तो बनाइए, हाँ, लुंग लकार का सिच, सिच का, हाँ आगे चलिए। अटागम होगा, अटागम तो सामान्य चीज़ है, हाँ, और आगे रात सस से तो बाद में, सबसे बाद में काम करेंगे, उससे पहले और सब। हाँ, एक मिनट, यहाँ पर ईट आगम नहीं होगा, जैसे अत्सारित, अत्सारिष्टाम, अत्सारिषु, तो सिप को तो अपृत, जैसे अपाठी, अपाठिष्टम में बनाती हैं, तो यहाँ पर नहीं बना होगा, इसलिए यहाँ पर बहुलम छंदसी में ही अभी इसकी पढ़ी आप लोगों ने सीखी, बहुल करके होगा, किससे होगा? यहाँ पर बहुल करके होता है वेद विषय में, है ना, ये वेद विषय का, इसलिए यहाँ पर नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा? ईट आगम नहीं होगा, बाकी वृद्धि इत्यादि तो होगी ही, सिच है ही, तो क्या रह गया? अत्सार, आगे सिच का सकार,
अत्सार आगे सिच का सकार, आगे सिप का सकार रखिए या फिर तिप का तकार रखिए, दोनों में ही बन सकता है, तिप में भी बन सकता है और सिप में भी बन सकता है, ठीक है ना। तो यदि आपने तिप में बनाए तो भी कोई बात नहीं है। तो अत्सार आगे सिच का सकार, आगे तिप का तकार, हलग्यादी लोप कर दीजिए तो क्या रह गया, अत्सार आगे स। अब यहाँ पर रेफ से उत्तर सकार का लोप हो जाएगा, तो अत्सार बचा और रा को रुत विसर्ग हो जाएगा, अत्साह बन गया। किसका उदाहरण है ये, अभी पीछे पढ़ा आपने 7वें अध्याय के तृतीय पाद में। अब ऐसा नहीं कि अंतिम अंतिम हो रहा तो आप लोग एकदम सारा बोलते रहिए, पीछे से विचारना पड़ेगा और परीक्षा भी होगी आप लोगों की। अब चलो आगे। तो इसी प्रकार से प्रत्यंचम अत्साह बन गया, प्रत्यंचम अत्साह, गोभी अक्षाह, क्षर संचलन से बन जाएगा अक्षाह और अत्साह बनेगा इत्सर्दित्व से। आगे धीच नहीं, हाँ अब इसमें जो नियम लगा तो उसी के हिसाब से, जैसा आपका शब्द ऊर्जा ऊर्जा, तो यहाँ पर भी संयोगांत लोप होना चाहिए था, तो यहाँ पर क्या होता है, संयोगांत लोप नहीं होता है क्योंकि नियम है यहाँ पर। आगे चलो, धीचा, धी सप्तमी का एकवचन च विफलम, धकारादौ च प्रत्यये परतः सकारस्य लोपो भवति, धकारादि प्रत्यय के परे रहते भी सकार का लोप होगा। अलविध्वम अलविध्वम, अपविध्वम अपविध्वम, सब सिद्धियाँ पीछे आप लोग पढ़ चुके हैं। अलविध्वम में क्या है स्थिति आपकी, अट लू इट सिच ध्वम, ठीक है ना, सिच का सकार आएगा और उसी सिच के सकार का क्या हो जाएगा, ध्वम के धकार के परे रहते लोप हो जाएगा, तो अलविध्वम बन जाएगा। और अलविध्वम में क्या होगा, सकार का तो लोप होगा ही, किंतु विभाषेटः सूत्र से क्या हो जाएगा, अभी पढ़ोगे आगे, विभाषेटः सूत्र है ना, इणा शेधम लुंगलिटाम धोंगा विभाषेटः, तो यहाँ पर इट के इण से उत्तर है ना, जो धकार उसको मूर्धन्यादेश विकल्प से होगा, इसलिए मूर्धन्यादेश विकल्प से होता है तो अलविध्वम बनेगा। वही स्थिति आपकी अपविध्वम में और अपविध्वम में है। तो यहाँ पर वैसे कहा नहीं गया कि सिच के ही सकार का लोप होना है, किंतु जहाँ जहाँ जैसी स्थिति मिलती है वहाँ वहाँ उसके ही सकार का लोप हो जाता है। झलो झली, हाँ सस्य की नृत्य आ रही है, 28 तक जाएगी। अर्थ होगा सूत्र का, झल उत्तरस्य झलि परतः सकारस्य लोपो भवति, झल से उत्तर झल परे रहते सकार का लोप होता है। अभित्त अभित्थाः, अच्छित्त अच्छित्थाः, अवात्ताम अवात्त, बहुत सारे उदाहरण बन सकते हैं। अभित्त में इसको आप घटा सकते हैं, अट भिद सिच थास, सिच का सकार बचा, भिद के द झल से परे, थास झल के परे रहते सकार का लोप, अभिद थास, फिर खरीचा से चर्थ हो गया अभित्थाः, है ना, अभित्त इसी प्रकार से बन जाएगा। और अच्छित्त छिदिर द्वैधीकरण से बनेगा। अवात्ताम अवात्त, है ना, वस धातु है, अवात्सीत अवात्ताम, है ना, तो कैसे बनेगा। फिर अच्छित्त में क्या हो जाएगा, छेच से तो कागम भी हो जाएगा, तो अच्छित्त में तो कागम होगा। अवात्ताम में चलो, है ना, वस सिच ताम, क्या रहेगा, वस सिच ताम। उसके बाद फिर क्या होता है यहाँ पर, सकार को तकार आदेश होगा, किससे होगा, स का लोप हो जाएगा पहले, झलो झली से पहले क्या हो जाएगा, वस सिच ताम, तो यहाँ पर पहले झलो झली से सकार का लोप करेंगे, उसके बाद फिर सूत्र लग जाएगा सह स्यार्थ धातु। एक ही सूत्र सकार को तकार करने वाला, जो पूरे अष्टध्यायी ढूंढ रही हैं आप लोग। अब मतलब सूत्र याद रहना चाहिए, उसको अष्टध्यायी क्या ढूंढ रहे हो। इधर के सूत्र आप लोग ये मत सोचो कि जल्दी जल्दी हो रहे हैं, तो ऐसे ही है, सारे सूत्र प्रमुख हैं, उनको एकदम दिमाग में रखना चाहिए। पर आप लोग सोच रहे कि अब करना क्या है इसके बाद इसका। तो सिच के सकार का लोप हो जाएगा, उसके बाद फिर सह
स्यार्थ धातु के उससे सकार को तकारादेश होगा, किंतु उसकी दृष्टि में जो सिच के सकार का लोप कर रही हैं उसको असिद्ध कर देंगे पूर्वता सिद्ध, इससे पूर्वता सिद्धम से। तो जब वो असिद्ध होगा तभी आपको सकार परे मिलेगा और फिर उसके बाद रूप बनेगा अवात्ताम अवात्त, और इसमें वृद्धि होती है वदव्रज हलंतस्याच से। सब सिद्धियाँ आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, इच्छा हो तो विचार के देख लीजिएगा। ह्रस्वाद अंगात, ह्रस्वाद पंचमी का एक वचन, अंगात पंचमी का एक वचन। ह्रस्वान्ताद अंगात उत्तरस्य झलि परतः सिचः सकारस्य लोपो भवति। ह्रस्वांत अंग से उत्तर झल के परे रहते सिच के सकार का लोप हो जाता है। उदाहरण है अकृत अकृथाः, अहृत अहृथाः। तो अट क्री सिच त, यहाँ पर वृद्धि इत्यादि की तो बात ही नहीं है, क्योंकि जो सिच है वो कितवत हो चुका है आपका एकोझल सूत्र से, तो वृद्धि इत्यादि होगी नहीं, बस ह्रस्व से उत्तर सकार मिलेगा, उसका लोप हो जाएगा। तो अकृत अकृथाः, अहृत अहृथाः। इट ईटी, इटः पंचमी का एक वचन, ईटी सप्तमी का एक वचन। सस्य की नृत्य आ रही है, लोपः की भी नृत्य आ रही है। इटः उत्तरस्य ईटी परतः सकारस्य लोपो भवति। इट से उत्तर ईट परे हो तो सकार का लोप हो जाएगा। अदेवीत, अदेविष्टाम नहीं, अदेवीत बस बनेगा। अदेविष्टाम में क्यों नहीं होगा? हाँ, वहाँ पर ईट परे ही नहीं है, इसका आंसर नहीं होगा। अदेवीत, असेवित, अपोषित, अमोषित, अपाठित, अलावित, बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। जहाँ पर आपको अप्रिक्त हलादी पित्त धातुक मिलेगा वहाँ पे ईट आगम होगा और ईट से उत्तर ईट के परे रहते लोप हो जाएगा। तो ये अगला इसको संयोगाद्यो रंतेच। तो मुख्य रूप से ये जो झलो झली, ह्रस्वादंगात, इट ईटी, ये तीन सूत्र थे, ये तीनों लुंग लकार के लिए ही हैं, है ना। धीच तो अन्यत्र भी हो जाता है, राक्षस्य भी अन्यत्र लगता है, और संयोगांत से लोप तो खैर है ही अलग, पर ये तीन सूत्र जो थे ये मुख्य रूप से आपके लुंग लकार के लिए हैं। तो छोटे छोटे ही प्रकरण हैं, किंतु अलग अलग स्थानों पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाते हैं। इसको संयोगाद्यो रंतेच, स्कोहो षष्ठी का द्विवचन, संयोगाद्योः षष्ठी का द्विवचन। षश्च कश्च इति स्कौ, तयोः स्कोः, और आदि संयोगस्य आदि इति संयोगादि, तयोः संयोगाद्योः। यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है, ठीक है। और बस बाकी तो अंत्य अलग ही है। अर्थ करेंगे पदान्ते झलि च परतः, पदान्ते झलि च परतः यह संयोगः, है ना, तदाद्योः सकारस्य, तदाद्योः सकारककारयोः लोपो भवति। पदान्ते झलि च परतः यह संयोगः, है ना, तदाद्योः सकारककारयोः लोपो भवति। स्पष्ट कर दिया। ऐसा हम लोग भी बोलते हैं कि संयोगादि सकार ककार का। तो संयोगादि कहाँ पर देखना आपको? पद के परे रहते, अथवा नहीं, पदांत में अथवा जल के परे रहते, फिर पीछे उसके होना चाहिए संयोग, उसका आदि जो सकार अथवा ककार, उसमें सकार का लोप होता है, सकार ककार का लोप होगा। सकार का लोप होगा जैसे लग्न, लग्नवान, ठीक है। तो लग्न शब्द कैसे बनेगा? लसजी धातु है, लसज धातु से यहाँ पर त प्रत्यय होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ओलसजी धातु क्या है पूरी? ओलसजी शुद्ध नहीं। फिर उसके बाद फिर क्या करते हैं यहाँ पर? त। फिर उसके बाद ओदितश्च, इससे निष्ठा के तकार को नकार आदेश हो जाएगा। तो लस्ज आगे न, तो हाँ। फिर इसके बाद यहाँ पर हम ये सूत्र लगाएंगे, किंतु जो यह भी सूत्र लगाया आपने ओदितश्च, है तो ओदितश्च सूत्र जो है वो उसको संयोगाद्यो रंतेज की दृष्टि में असिद्ध होगा। असिद्ध होगा तो आपको क्या परे मिलेगा? तकार परे मिलेगा, यानी झल परे मिलेगा। जब झल परे मिलेगा तब त झल के परे रहते संयोग है स और ज का, इसका आदि जो सकार उसका होगा लोप, तो बच गया लज आगे न।
लज आगे ना, फिर उसकी दृष्टि में भी ये असिद्ध होगा। झलाम झलाम जश झशी नहीं, झलाम जशोंते, इसका क्या अर्थ है? झल परे अथवा पदांत में झलों को जश आदेश होता है, तो इसकी दृष्टि में भी वो असिद्ध होगा, क्योंकि झलाम जशोंते भी कहाँ पर है? उससे पहले है। झलाम जशोंते सूत्र 39 नंबर का है और ओदितश्च सूत्र 45 नंबर का है। तो इसलिए झलाम जशोंते की दृष्टि में ओदितश्च पुनः असिद्ध होगा। जब असिद्ध रहेगा तो झल परे मिलेगा और फिर उससे कार्य हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? जो निष्ठा के तकार को नकारादेश किया वो इन दोनों की दृष्टि में असिद्ध होगा। असिद्ध होगा तभी आपको झल परे मिलेगा और तभी यहाँ पर दोनों कार्य हो पाएंगे। तो बनेगा लग्नः और लग्नवान। ठीक है, अभी इसकी भी सिद्धि आपको पीछे करवा चुके हैं, लग्न लग्नवान के कीटागम के प्रकरण में। आगे है साधुलक, है ना, साधु लज्जते इति साधुलक। यहाँ पर भी क्या होगा? क्विप प्रत्यय होगा। ठीक है ना, क्विप प्रत्यय का फिर सर्वापहारी लोप हो जाएगा। सर्वापहारी लोप होने के कारण से ये पदांत, पहला वाला आपको झल के परे रहते का उदाहरण मिला था, अब पदांत का मिला। तो पदांत में जो लस्ज यानी संयोग बना, उस संयोग का आदि जो सकार उसका लोप हुआ, तो रह गया साधु लज। फिर उसको झलाम जशोंते से जश तो हो गया। यहाँ पर झलाम जशोंते नहीं लगाएंगे बल्कि चौको लगाएंगे। तो चौको से यहाँ पर क्या हो जाएगा? कवर्गादेश में ज को होगा ग, उसके बाद फिर वावस आने से क्या कर देंगे? चर करेंगे विकल्प से, तो बन जाएगा साधुलक साधुलक। ककार का है तष्टः तष्टवान काष्ठ तट। अब आगे आपको जो भी झल परे और पदांत में दोनों में कार्य चलेंगे तो आपको एक उदाहरण मिलेगा झल का और एक मिलेगा पदांत का। पदांत में उदाहरण जो भी मिलेंगे सारे क्विप के ही मिलेंगे। तो तष्टः तक्ष त्वनु करणे धातु ही, तक्ष धातु से आपने क्या किया? निष्ठा प्रत्यय किया। ठीक है, तक्ष आगे त, यहाँ पर तो सीधा सीधा है, त झल के परे रहते क श का संयोग, उसके ककार का हो गया लोप, तो क्या रह गया? तश आगे त, इसका दुष्नाष्टु लगा दीजिए, तष्टः तष्टवान। और काष्ठम तक्षणोति इति काष्ठ तट, तो यहाँ पर कैसे होगा? काष्ठ तक्ष, क्विप का सर्वापहारी आपने लोप किया, ककार का संयोग आदि लोप हुआ, रह गया काष्ठ तश। उसके बाद फिर भ्रष्ट भ्रष्ट सृज मृज यज राज भ्राज छशाम शह, इसकी तो आवश्यकता ही नहीं यहाँ पर तो श पहले से ही है, तो झलाम जशोंते से यहाँ पर जश आदेश करेंगे तो बन जाएगा काष्ठ तट। उसके बाद फिर वापस आने से इसको करके तो काष्ठ तट काष्ठ तट काष्ठ, आगे क्या रूप बनेगा? काष्ठ तक्षौ काष्ठ तक्षौ काष्ठ तक्षा। क्यों काष्ठ तक्षौ बनेगा? क्योंकि वहाँ पर पदांत नहीं मिलेगा, पदांत नहीं मिलेगा तो ककार का लोप भी नहीं होगा, तो काष्ठ तट काष्ठ तक्षौ काष्ठ तक्षा, इस प्रकार से होगा। ठीक है ना, तो पाठ को यहीं पर ही विराम देते हैं, शेष पाठ को अगले पाठ में करेंगे।